हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव, हाँ भाई, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, चाहे वो अक्षीय में हो, चाहे वो निरक्षीय में हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, एक ही साथ सब समझ लेंगे। इसके 3 लेक्चर नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे मेरे भाई, डरो मत। एक ही लेक्चर में पूरा समझा देंगे, पूरा फील आ जाएगा। पिछले चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी विद्युत द्विध्रुव के कारण, और उसके 3 लेक्चर बनाए थे हमने। लेकिन यहाँ एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम आसानी से, मजा आएगा, सबको बिल्कुल आएगा। चलो, तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालने वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है सबको पता है। चलो एक बनाते हैं इधर विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा लेंगे। मान लो कि ये हमारा माइनस क्यू है, हाँ सर ले लिया। ये ए बिंदु है, मान लो ये हमारा प्लस क्यू है और ये बी बिंदु पर स्थित है। इसके बीच की दूरी सर पता है तो बताओ, 12। बहुत बढ़िया। चलो इसके बीच की दूरी 12 है। मान लो इसका मध्य बिंदु O है, तो ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। मान लो कि इससे R दूरी पर किसी भी स्थिति में, अक्षीय में, निरक्षीय में, किसी भी स्थिति में लेकर हम बना सकते हैं, तो किसी भी स्थिति में ले लेते हैं। मान लो इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और इसी की मदद से अक्षीय में बता देंगे, निरक्षीय में बता देंगे। टेंशन ना लो सब लोग। चलो एक काम करो, इसको ए पॉइंट से मिला दो। सर मिला दिया। मान लो ये दूरी R1 है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R1 है। इसको सॉरी, ये बी पॉइंट से मिला है, ए पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट से मिला दो। उस समय बी से मिलाए थे। और मान लो ये दूरी R2 है। बात आई समझ में? मान लो ये हमारे विद्युत द्विध्रुव के साथ ये जो R है वो थीटा एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको बिंदु आवेश के कारण, ये एक बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित हो और समान चार्ज में हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको विद्युत द्विध्रुव। हाँ सर पता है ये सब। तो किसी बिंदु आवेश के कारण हमने R दूरी पर, मान लो ये कोई प्लस चार्ज है और इससे R दूरी पर हमने विद्युत विभव ज्ञात किया था, और उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। याद है सबको? हाँ सर याद है। पिछला लेक्चर नहीं देख के हो तो देख कर आओ। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसके जगह पर K लिख के? हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये वायु निर्वात के लिए होता है और K के लिए किसी को लिए भी हो सकता है। यहाँ पर K क्या है पता है ना सबको, एक नियतांक है। वायु निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो तो बात समझ में आ गया। तो ये आप लोग याद रखोगे, ये आप लोग याद रखोगे। तो इस तरह से अगर हम कहें कि प्लस क्यू के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। सर डायरेक्शन, अरे भाई विभव सदिश राशि थोड़े है, विभव अदिश राशि है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। कमाल का सवाल करते हो एकदम, ठीक है। सर डायरेक्शन क्या होगा भाई, अदिश राशि है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र था वो, तो उसका डायरेक्शन था, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। ये अदिश राशि है विद्युत विभव। चलो तो हम लोग ये सब कहानी मान लेंगे, और इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मान लो कि इसके कारण जो विभव है वो V1 है, तो क्या हो जाएगा K इंटू Q/R। होता है Q/R? हाँ सर होता है। चार्ज कितना है सर, Q है। R कितना है सर, R1 है, तो R1 हो गया। बात आई समझ में? हाँ सर आई। तथा माइनस क्यू
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बताओ भाई सर क्या बताएं। V2 बराबर K इंटू क्यू, माइनस है ना तो चार्ज माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस क्यू बटा आर, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है R2 है सर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के इंटू क्यू बट्टा R2? हाँ सर क्यों नहीं, लिख सकते हैं। अब यदि हम कहें कि बिंदु P पर टोटल विभव कितना होगा दोनों के कारण, तो दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे भाई, अदिश राशि डायरेक्टली जुड़ जाएगा। अब या इसलिए बिंदु P पर कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ चेक करो V1 का मान कितना है K इंटू क्यू बट्टा R1 प्लस V2 का मान कितना है माइनस, तो माइनस K इंटू क्यू बट्टा R2। क्या लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं इसको हम? सर लिख सकते हैं K इंटू क्यू बट्टा R1 माइनस K इंटू क्यू बट्टा R2। K इंटू क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो, क्या हो जाएगी कहानी? तो K इंटू क्यू कॉमन हो जाएगा तो उधर बच जाएगा 1 बट्टा R1 सॉरी माइनस वहाँ बच जाएगा 1 बट्टा R2। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यदि हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा K इंटू क्यू, एलसीएम क्या हो जाएगा चेक करो R1 इंटू R2, ये R1 से भाग देंगे कट जाएगा R2 बच जाएगा, तो हो जाएगा R2 माइनस R2 से भाग देंगे R2 से भाग देंगे R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 बच जाएगा तो R1। बात आई समझ में? बात आई समझ में? इसको मान लो समीकरण 1 है, या सॉरी 1 2 तो मान लिया, 3 है, या 3 है, ये मान लो समीकरण 3 है। यहाँ पर जो V आया वो कितना आया K इंटू क्यू इंटू R2 माइनस R1 बट्टा R1 इंटू R2। सर हो गया? नहीं भाई हुआ कहाँ, अभी तो हमें R दूरी से ना चेक करनी है, इस R के लिए चेक करनी है, हमने इन दोनों के लिए निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इस R1 और R2 का मान खोजेंगे। सर कहाँ से खोजोगे? अरे भाई यहीं से खोजेंगे, और कहाँ से खोजेंगे? इसी डायग्राम से खोज लेंगे हम, मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? चलो तो इतना सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। ले लो भाई जल्दी से, ये वीडियो पॉज करो और नोट करो। सर आप कैमरा हिला रहे हो, चलो भाई ठीक है। अब ले लिए स्क्रीनशॉट, आओ समझते हैं। अभी मिटाएंगे, ले लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बीच में भी ले लेना। अब एक काम करते हैं, हमें R1 और R2 का मान चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ R दूरी से ना चेक करनी है, R दूरी से चेक करनी थी, ये R1 और R2 आ गया, तो इसको हमें चेंज करना होगा। एक काम करते हैं कि P को केंद्र मानकर यहाँ से B से एक चाप खींचते, ऐसे एक B से यहाँ इस पर चाप खींचते हैं। ध्यान से ऐसा मान लो कि हमने एक ऐसे चाप खींच दिया, ये चाप है, मान लो ये चाप है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा भी बना सकते हो, चाप की तरह बना लो। उसी तरह से इसका नाम क्या दिया जाए, M दे दिया जाए। हाँ सर दे दिया जाए। चलो उसी तरह से फिर B को केंद्र मानकर अब की बार O पर ले जा करके यहाँ एक ऐसे चाप खींच देने हैं, यानी कि ON। बात आ रही समझ में? हाँ सर आई। यानी यहाँ से हमें चाप खींच लेने हैं, ध्यान से एकदम। जैसा कि सबको पता है कि विद्युत द्विध्रुव तो बहुत ही छोटा होता है और इससे R दूरी पर है, तो इसकी तुलना में यानी जो 12 है उसकी तुलना में R बहुत ही दूर होता है, बहुत ही दूर होता है, बहुत ही दूर। अब ध्यान देना, ये तो हमने जूम करके बनाया ताकि आपको दिखे। अब ध्यान देना सब लोग, ये देखो अब इसके बीच में एक बिंदु है, वो R दूरी पर है। क्या सर एकदम खिचड़ी बना दी है। चलो समझो इस बात को, मान लो ये छोटा सा है, ठीक है, और यहाँ से ये बीच की दूरी है, ये बीच का हो गया, ये R है, ठीक है, ये P है। ध्यान से एकदम ध्यान लगाए रखना। और यहाँ से अगर हम मान लो
इसको मिला दे, फिर यहाँ से अगर हम इसको मिला दें क्योंकि बहुत ही अल्प है, और यहाँ से त्रिज्या मानकर अगर मान लो कि हम यहाँ चाप खींचते हैं तो क्या होगा, वो तो एकदम सरल रेखा हो जाएगा। ऐसे चाप खींचोगे, मान लो ऐसे, मान लो कहीं से चाप खींचे एक बड़ा सा, ऐसे चाप खींचे, और इसका छोटा सा हिस्सा लो तो थोड़ा एकदम देखो जैसे ये जितना छोटा है ऐसा छोटा सा लो तो क्या हो रहा है, ये मुड़ रहा है, एकदम सरल रेखा की तरह हो रहा है कि नहीं, एकदम सीधा। हाँ सर सीधा हो रहा है। तो क्या ये एक सरल रेखा हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्या ये भी एक सरल रेखा हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। और क्या ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत होगा? होगा कि नहीं होगा? आओ चेक करते, इसको भी चेक करते। बहुत ही दूर है, मान लो कोई बिंदु ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर है मान लो, और इसके साथ हमें ये मिलाने हैं, ये मिल गया। बात आ रही समझ में? अब जरा चेक करो, इसको मिलाओ तो, इन दोनों को मिलाओ तो क्या होगा, एक दूसरे के एकदम क्या होंगे, लंबवत होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। बहुत ही दूर जब करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पर लंब हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर लिए ना, देखो ये जितना है उतना ही वो लिए हैं, ये जितना उतना, अरे भाई चाप खींचे हैं, चाप खींचे हैं तो जितना ये R1 होगा उतना ही ये MP होगा, जितना ये R1 होगा उतना ही ये MP होगा। चाप खींचे हो भाई, चाप खींचे हो तो जितना इधर का लिए हुए उतना ही इधर आया होगा। हाँ सर। उसी प्रकार यहाँ से चाप खींचोगे, यहाँ से अगर चाप खींचोगे तो जितना ये होगा यानी R होगा उतना ही NP होगा। हाँ सर होगा। तो अगर हम बराबर दूरी पर इसे बिंदु ले यानी कि ऐसे ले तो ये क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। चलो तो अब उस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक सरल रेखा है ऐसे। फील आ गया सबको? क्यों हुआ ऐसा पता है सबको? अभी लिखेंगे, मिटा दे इसको, मिटा दे पूरी कहानी। हाँ सर मिटा दो, आपका बोर्ड है, आपकी मर्जी, हमसे क्या पूछ रहे हो? अरे भाई मज़ा आ रहा है ना, काहे गुस्सा हो रहे हो? चलो तो ये हो गया, ये वाला छोड़ दे रहे हैं ताकि आपके सामने दिखते रहे या, और इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि हमने यहाँ क्या किया कि P को त्रिज्या मानकर BM तथा ON चाप खींचा। लिखेंगे अब P को केंद्र मानकर BM, राइट, P को केंद्र मानकर BM तथा ON चाप खींचा। ये हो गया। अब यदि ये चाप है, यदि ये क्या है, चाप है, चाप सर, चाप, अरे भाई चाप, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि ये चाप है, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक ऐसे हो गया, और उतना ही दूरी पर चाप खींचने का मतलब उतना ही दूरी पर ऐसे हो गया। अब अगर दोनों बराबर है, ऐसे मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। सर कितनी बार की बात बताओगे? समझ में आ गया है भाई? हम बिना समझाए छोड़ते नहीं है ना, तो क्या हमारी आदत हो गई है। अब P को केंद्र मानकर हम BM तथा ON क्या कर दिए, चाप खींच दिए हैं। तो यदि हम ये चाप खींचे हैं तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर BM OP लंब होगा। कब लंब होगा? ऐसे ही नहीं लंब होगा, जब ये जो 12 है वो R की तुलना में बहुत ही छोटा हो, तभी होगा। हाँ सर, यदि 2L या L भी कह सकते हो, 2L कह लो या L कह लो, L ही कह लो, यहाँ पे देखो तो आधा ही ना है। हाँ सर आधा ही है। यदि L बहुत छोटा हो, किससे? R से। यदि तो हम क्या कह सकते हैं कि BM लंब होगा OP तथा ON लंब होगा AP। बात आई समझ में? हाँ सर बिल्कुल आई, मज़ा भी आ गया एकदम, पता भी चल गया ये क्यों लंब होगा, क्योंकि दूर लेकर जाओगे तो लंब तो हो ही जाएगा। चलो बात समझ में आ गई, दिखा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, R1 निकालना है यहाँ से। बताओ R1 बराबर क्या होगा, वहाँ R1 बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए R1 बराबर बताओगे आप लोग, R1 बराबर क्या होगा? देखो ये यहाँ से R1 है, यहाँ से ऐसे ये चाप खींचे, ऐसे चाप खींचे हैं, ये वाला चाप खींचे हैं। तो यदि ये R1 है तो MP भी R1 होगा। हाँ सर R1 होगा। तो ये टोटल में से अगर हम ये घटा ले, अगर हम ये टोटल में से
अरे भाई ये टोटल में से ये R1 होगा ना, यानी कि ये R1 होगा, R1 चाहिए हमको, R1 चाहिए हमको, तो टोटल में से अगर हम ये घटा ले तो यही बचेगा। हाँ सर बचेगा, यानी कि OP माइनस MP, ऐसे लिख लो OP माइनस MP। R1 बराबर होगा ये, क्यों होगा? अरे भाई ये R1 है, इतना क्या है R1 है। हाँ सर पता है सबको, पता है सबको, बिल्कुल। अब एक बात बताओ आप लोग, क्या गलत लिख दिए? अरे यार MP लिख दिए, OP माइनस OM, OM। बहुत 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 सॉरी। चलो समझो सब लोग कैसे आ गया। देखो हमको चाहिए R1, फिर लाते हैं थोड़ा सा, ये R1 यानी ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये पूरे में से ये वाला हटा दो, ये पूरे में से ये वाला हटा दो, यहाँ से यहाँ तक का करके जाएगा, मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। उस समय पता नहीं क्या बोल रहे थे, बाउंड जा रहा था। तो OP में से हम ये घटा देंगे। आओ OP क्या बताओ तो, OP सर R है, माइनस OM। OM कैसे निकालोगे भाई, OM कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ कि यदि ये एंगल थीटा है, ऊपर वाला 90 डिग्री है, ये थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस थीटा के लिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, और इस थीटा के लिए ये OM क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर बताओ हमको, cos थीटा बराबर क्या होगा सर, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है OM बट्टा कर्ण कितना है समकोण के सामने सर L है, तो OM कितना हो जाएगा सर, OM हो जाएगा L cos थीटा। बोलो हो जाएगा L इंटू कॉस थीटा। तो OM के जगह हम ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं L cos थीटा। ये हो गया R1। खुश है सब लोग? हाँ सर खुश है, बहुत खुश हैं। तथा R2 बराबर, जरा चेक करना R2, आओ समझते हैं R2। ये देखो ये R को इसे त्रिज्या मानकर इसे लेके गए हैं, तो R2, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक R होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का होगा R होगा, पूरा R2 चाहिए हमें, पूरा R2 चाहिए, ये पूरा है। तो R2 बराबर क्या होगा आप बता सकते हो सर? R2 बराबर होगा AN प्लस NP। हाँ सर ये तो होगा AN प्लस NP। कहीं दिक्कत तो नहीं सर, यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ? अरे भाई उधर R1 निकालना था, ये छोटा वाला ही निकालना था, तो घटाना है, और इधर तो ये पूरा निकालना है, हमें पूरा R2 दिया, ये पूरा, तो पूरा निकालने के लिए AN प्लस NP करना होगा। हाँ सर बुझा किया, AN प्लस NP। AN ये छोटा सा हिस्सा, आओ चेक करते हैं ये छोटा सा हिस्सा क्या होगा। अगर ये एंगल थीटा है, तो क्या कह सकते हैं कि ये भी एंगल थीटा होगा सर? वो क्यों? अरे भाई जब ये बहुत दूर है तब नहीं कह सकते कि भी एंगल थीटा होगा। हाँ सर कह सकते हैं जब बहुत दूर है तो। ये देखो ये मान लो ये पॉइंट है, ये यहाँ चले और ये यहाँ चले, ज़रा चेक करना सब लोग, क्या एंगल बदल रहा है, ये यहाँ चले, ठीक है, और मान लो कि ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब ये एक एंगल और यहाँ एक बीचों बीच में ये एक चल रहे हैं ऐसे, क्या ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? अगर ये बहुत ही छोटा है तो ये वाला एंगल का होगा एकदम समान होगा, बहुत दूर है तो थोड़ा सा का फर्क होगा, तो उतना चलता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बात समझ में आ रहा है, समान होगा लगभग, तो इसको भी हम थीटा कह सकते हैं। अब जरा चेक करो कि इसके लिए भी क्या होगा, AN कितना हो जाएगा सर? वही हो जाएगा L cos थीटा। निकाल के देख लो आप लोग, उतना ही आएगा, AN जो होगा L cos थीटा होगा, प्लस NP कितना है? अगर हम R को त्रिज्या मानकर इसे खींचे हैं, R को त्रिज्या मानकर, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का होगा सर R होगा। तो ये हो गया, बात आई समझ में? बिल्कुल आई। अब ये जो समीकरण 3 हम लोग रखे हैं, इसमें हम R1 तथा R2 का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। R1 तथा R2 का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसको सीधा लिख लेंगे R प्लस L cos थीटा। चलो लिखेंगे, समीकरण 3 में R1 तथा R2 का मान रखने पर, चलो भाई रखो, किसका मान था ये किसका मान था भाई? विभव का, ठीक है। तो V बराबर कितना आ रहा है, K इंटू Q। R1 कितना भाई, सॉरी R2 ये है, इसको सीधा करके लिखेंगे R प्लस L cos थीटा माइनस R1
R1 R माइनस एल कॉस थीटा बट्टा R1 इंटू R2 R1 R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। मिटा दे इसको, हाँ सर मिटा दो। अब आगे बढ़ते हैं, K इंटू क्यू बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। बोलो क्लियर है सब लोग? हाँ सर क्लियर है। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है? आर आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हम लोगों को सर मिलेगा k इंटू क्यू, ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2l कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि मान लो कि एल जो है बहुत 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 छोटा है आर से, तो इसका कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर, तो फिर इसे हटा सकते हैं, लिखेंगे फिर वही बात लिखेंगे कि यदि आर या एल लिख लो, यदि एल बहुत छोटा हो किससे आर से, तो इसलिए हम भी बराबर ये कह सकते हैं कि k इंटू क्यू इंटू 2l कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। बात आई समझ में? आर स्क्वायर उसको हटा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब ज़रा एक बात बताओ आप लोग, याद आ रहा है q इंटू 2l इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक तो ये हो गया, यहीं से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हम ये लिख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा k इंटू ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो p कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये होगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उससे r दूरी पर, उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव। आई बात समझ में? तो जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो सब लोग। फील आ रहा है कि एक बार और बताएं? फील आ गया होगा, सबको आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग।